नगरीय क्षेत्र स्थानीय जो ग्रामीण क्षेत्र वनवासी क्षेत्र को छोड़ दे, वहाँ भी शासन की लाखों एकड़ भूमि है जो किसानों पर कब्जे है, वहाँ पर निर्माण कार्य क्यों नहीं होते? मैंने वही तो कहा कि शासन पहले निकाले ना कि कहाँ जमीन है, हमेशा आदिवासी की जमीन को दे, क्योंकि वहाँ टारगेट ये रहता है कि वो बोलने वाले नहीं रहते हैं, सीधे सच्चे रहते हैं। आदिवासी कोई बोलने वाला नहीं उसके पीछे, यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि भी ज्यादातर उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए वो आदिवासियों की जमीन को टारगेट करते हैं। सर जमीन के लिए तो वे लोग इस तरह से जमीन के लिए तो वे मट्टी उठाने के लिए सब जनता पहुँच गए, हल्का से लगा के टिमनी तक क्या। और जबकि हमारे गांव में रोड ऐसा है कि जो कह नहीं जाते, बारिश में अगर डिलीवरी केस हो तो हम कैसे लाते टिमनी हॉस्पिटल में, अगर कोई बुखार ताव वाले होएगा सीरियस होएगा उसको हम कैसे ले सकता है? प्रशासन को बोलो या ग्राम पंचायत को बोलो। ग्राम पंचायत कई बार दे चुके नहीं दे चुके नहीं, एक आवेदन दो बड़ी उसमें आए संख्या में, अपन बताएं अपनी समस्या बताना, जो जनप्रतिनिधि जाए उनसे बात करो। वहाँ से चल के हमारे बच्चे लोग गाँव आते हैं पढ़ने के लिए। पिछले साल भी लगातार आपके संज्ञान में है, आपके मीडिया भी पता है कि 23-24 में जब अगस्त 2023 में भी हमने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, जिसमें हमने इंदौर बाईपास का रोका चक्का जाम किया था। उसमें भी ये सारी डिमांड्स रखे हैं। 21 ऐसे क्षेत्र है, एक सड़कें हैं जो कि डीपीआर तैयार है, वो विभाग के पास भी मौजूद है, लेकिन जब भी विभाग के पास पहुंचे हैं तो वो यही जवाब देते हैं कि फंड नहीं है। लेकिन जब फंड नहीं है, जहां पर इनको फंड बनाने की बात आती है तो वो खनन कर लेंगे, वो उद्योग खोल देंगे, चाहे जो करना वो कर लेंगे। लेकिन जहां पर बुनियादी जरूरतों की बात आती है, जो बुनियादी सुविधाओं की बात आती है, वहाँ स्थिति कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। जी बिल्कुल, ज्ञापन दे चुके हैं लगातार। 2019 से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। अभी ये मालूम हाँ, मैं आपको भेजता हूँ नंबर, मैं भेजता हूँ। ठीक, मैं आपको मिल जाए। तो क्या रोहित, वो एक मुख्य वार्ता थी आपके समक्ष हमने बताई है, और ये लड़ाई जनमानस की लड़ाई है। ये लड़ाई वो तबके की लड़ाई है जो अपनी हक की लड़ाई के लिए वो बोल नहीं पाते हैं, वो अपनी हक की लड़ाई के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई के लिए आ नहीं पाते हैं। तो आज उनकी लड़ाई जो लड़ रहा है, और इसमें आप सभी के सहयोग से ही ये संभव हो पाएगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि इनकी आवाज़ को आप शासन तक पहुंचाएं, प्रशासन तक पहुंचाएं, ताकि इनका जो माध्यम है जिससे उनका परिवार चलता है वो बच जाए, इनकी जमीन अपने पास जाए। यही हम आपसे कहते हैं। अंधेरी खेड़ा की रहने वाली हूँ। जो जिस भूमि पर हम रहते हैं वो मतलब किसी ने मतलब जो टोनी नाम के ने खरीद ली थी, पट्टा बनवा लिया उसका, और वो उसको खोदना चाहते हैं। और फिर अगर वो खुद जाएगी तो फिर हमारे गांव में नदी आ जाएगी, फिर हम कहाँ रहेंगे? हमारे कल को बच्चे डूबेंगे, मरेंगे, बिल्कुल हमारे घर के पास से ही है, और इसकी जवाबदारी कौन लेगा? हमें ये दिक्कत है। और हम इतने साल से रह रहे हैं, हमारी 3-4 पीढ़ी हो गई जब से, तो पट्टा नहीं बना, और उसने बोलता है कि मेरे पट्टा बनवा लिया, कि मैंने पट्टा बनवा लिया। जमीन किस कारण से होती है? अब हमें सर यही नहीं मालूम है क्या करना चाहते हैं? वो तो है ना, खोदना चाहते हैं, मट्टी वहाँ से उठाना चाहते हैं, उसमें से गिरे वाले, क्योंकि पहले भी आपके अंधेरी खेड़ा क्षेत्र में कोई खुदाई आवेदन? हाँ, वो जिसका पट्टा है उनकी हुई, लेकिन ये हमारे बिल्कुल घर के पास में है। आप लोग क्या कहते हैं? हम खुदाई नहीं चाहते, क्योंकि बोलो आप क्या बताओ। और मेरा तो यही निवेदन है कि मेरा गांव का रोड बन जाना चाहिए। हम डिलीवरी केस कैसे लाना चाहिए टिमनी हॉस्पिटल में, वहाँ से चल के बीमार ताव वाले की कैसे लाना चाहिए, वहाँ से हमारे बच्चे उन कैसे आना चाहिए स्कूल भादू गाँव क्या।